दही हमारे व्यंजन में एक बहुत अहम हिस्सा माने जाता है। आज मैं आपको दही की छाछ बता रही हूँ, 3 डिफरेंट टाइप के। 1/6 TSP नमक, ये काला नमक है। ये आधे खीरे को घिस के मैं उसका जूस निकाली हूँ, ये डाल रही हूँ। बटर मिल्क, ये कुकुम्बर की बटर मिल्क है। कुकुम्बर को मैं ग्रेट करके उसका जूस निकाल के नमक डाल के दही में मिक्स करके रखी हूँ। ये बहुत अच्छी लगती है, पीने में स्वादिष्ट लगती है और ये समर में बना के ज़रूर पिए, हेल्थ के लिए भी अच्छी रहती है। गर्मी में आइस ऐड करके पीजिए। अब मैं सौंफ की छाछ बना रही हूँ। 1/6 TSP काला नमक, ये 1/2 TSP में सौंफ को क्रश करके रखी हूँ। अब मैं बटर मिल्क ऐड कर रही हूँ। इसको मैं रवई करके रख ली थी। ये बहुत अच्छी रहती है, डाइजेशन के लिए भी अच्छी रहती है सौंफ की छाछ। मैं अब सब्जा की छाछ बना रही हूँ। 1/6 TSP नमक, ये मैं 1 TSP भिगा के रखी थी सब्जा को, अब इसमें डाल रही हूँ मैं। ये बहुत अच्छा लगता है पीने में। बटर मिल्क में मैं 1/6 TSP नमक डाली हूँ। आपको अगर नमक ज़्यादा पसंद है तो आप और ऐड कर सकते हैं। दही इसके कोई गुण का जो है अंदाजा नहीं लगा सकते कितना गुणकारी है। एक तो ये प्रोटीन रिच है, दूसरी चीज इसमें कैल्शियम, फास्फोरस है, विटामिन है, और सबसे अहम बात ये है कि ये प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक का मतलब ये है कि ये जो अपने स्टमक, अपने गट में जो बैक्टीरिया रहते, वो बैक्टीरिया का ये की मदद करता है, क्योंकि इसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। वो बैक्टीरिया आपके डाइजेशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो अगर आपको स्टमक का कोई रीज़न है या आप बहुत दिन तक कोई दवाई खा रहे हो, अगर उसके बाद आप दही का सेवन करो, डाइजेशन का जो प्रॉब्लम है वो बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा। और इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, इसीलिए कई लोग कहते हैं कि दही रात के वक्त नहीं खाना चाहिए। रही ये 3 चीज़ों की बात, कुकुम्बर में 90% तो पानी होता है, मगर ये फिर ये भी ठंडक करता है। अगर आप 3-4 टुकड़े कुकुम्बर के और पानी में डाल दिए और 2-3 टुकड़े नींबू, और अगर आप ये पानी दिन भर पिए तो आपकी एसिडिटी भाग जाएगी। पुदीना के बारे में हम सब जानते हैं, पुदीना हरा कैसे भी स्टमक अपसेट को ठीक कर देता है। इसकी भी तासीर ठंडी होती है। पुदीने की चटनी आप खाइएगा, कितना अच्छा लगता है आपको। ये जो काले बीज हैं जिसको सब्जा नाम से बिका जा रहा है, मेरे बचपन में मेरे फादर ऐसे ही कुछ लाते थे जिसका नाम होता था उर्दू में तुख्म रेहा, और ये शरबतों में, ये आपको रेस्टोरेंट में और इवन रोड साइड ठेलों पर ये आपको शरबत में डाल के दिया जाता था। इसकी भी तासीर ठंडी होती है। तो इसका जो इफेक्ट होता है आपके बॉडी पे वो ठंडा होता है। तो गर्मी के दिनों में आपको इससे बहुत सुकून सा मिलता है। ये सौंफ है, हम लोग सौंफ, आप कोई भी रेस्टोरेंट जाते हैं तो आप खाने के बाद सौंफ सर्व की जाती है। सौंफ एक बहुत बढ़िया एंटासिड है। जब आप इसको एक प्रोबायोटिक के साथ एक एंटासिड टी आपका इस्तेमाल करेंगे तो आप ये समझिए कि आपका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम तो होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि हाइपर एसिडिटी और स्टमक अपसेट ये 2 बहुत ही कॉमन चीजें, और ये गर्मी के मौसम में बढ़ जाती है। एक तो ऐसा होता है कि गर्मी के मौसम में इवेंट्स भी, शादी आदि भी ज्यादा होते हैं। दक्षिण भारत में तो ऐसा है कि आप ये समझिए जब तक भोजन हम लोग का समाप्त नहीं होता, जब तक हम दही और चावल न खाएं। इसका
इसका कारण ये है कि दक्षिण भारत में मसाला और मिर्ची बहुत ज्यादा खाई जाती है। अगर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको अल्कलाइन करने के लिए दही से कोई बढ़िया चीज नहीं है तब। तो छाछ आप एक अपने भोजन का अहम हिस्सा बनाइएगा। अवश्य आप दिन में 2 टाइम, सवेरे ब्रेकफास्ट और लंच या उसके बीच में जरूर इसका जो है सेवन कीजिए। जितने सहे लाभ गिने उतने कम है। अगले वीडियो का इंतजार करिए, शायद और भी कुछ वैरायटी के हम लोग छाछ आपको एक वीडियो में फिर बताएंगे। नमस्कार।